मैं आप सभी का प्रभु यीशु मसीह के नाम से स्वागत करता हूं। और आज का दिन सच में परमेश्वर ने हमें सुरक्षित रखा है, संभाल के रखा है, तो ज़रूरी है हम परमेश्वर का इसके लिए धन्यवाद दें। और बाइबल के एक बहुत ही खूबसूरत वचन से मैं आपको उत्साहित करना चाहूँगा, जो कि लूका उसके 15वें अध्याय में लिखा है। वहाँ पे उड़ाऊ पुत्र की कहानी को हम देखते हैं, कैसे वह पुत्र अपने पिता से अपने ऐशो आराम के लिए, अपने सुख के लिए अपने पिता से दूर हो जाता है और दूर रहना चाहता है। और अंततः उसको यह रियलाइज़ होता है, एहसास होता है कि जो मेरी पिछली ज़िंदगी थी, जो मैं अपने पिता के साथ था, मेरे पास सब कुछ बहुतायत से था, कोई परेशानी मेरे जीवन में नहीं थी। तो उड़ाऊ पुत्र जो है निष्कर्ष में आता है, एक डिसीज़न लेता है, कहता है मैं फिर से अपने पिता के घर, अपने पिता के पास वापस जाऊंगा। और जब वह अपने पिता के पास जा रहा होता है, तो उसका पिता जो उसकी राह देख रहा होता है, दूर से ही देख के अत्यंत आनंदित हो जाता है और दौड़ के उसके पास जाता है, उसे गले लगाता है। और हम सभी जानते हैं ये दृष्टांत हमें क्या सिखाता है, उसमें उड़ाऊ पुत्र कौन है और वह पिता कौन है। हमारा स्वर्गीय पिता जो हमसे बहुत प्रेम करता है। जब हम यह हम डिसीज़न लेते हैं, इस बात को सोचते हैं कि मैं वापस अपने पिता के पास जाऊंगा, तो हमारा पिता आनंदित होता है और अपने कदमों को हमारी ओर बढ़ाता है, हमारी सहायता करता है और हमें सबसे महत्वपूर्ण बात एक्सेप्ट करता है, हमें स्वीकार करता है। तो और जब हम देखते हैं कैसे स्वागत के बाद वो उड़ाऊ पुत्र का जो पिता होता है उसको उसी पोजीशन को वापस देता है जहाँ पे वह था। कहता है एक नया वस्त्र लेके आओ, एक पला हुआ एक अच्छा बछड़ा उसके लिए वो कटवाता है। और इसी प्रकार हमारा स्वर्गीय पिता भी हमें एक्सेप्ट करता है, हम कैसी भी कंडीशन में क्यों ना उसके पास आए, वो हमें एक्सेप्ट करता है। तो हमें यह जानना है, हमें अपने पिता के स्वभाव को जानना बहुत महत्वपूर्ण है, वरना हम अपने परमेश्वर के पास आने का वह निष्कर्ष, वह डिसीज़न, निर्णय हम नहीं ले पाएंगे। हम यह सोचते रहेंगे कि हमारा परमेश्वर क्या वह मुझे स्वीकार करेगा या नहीं करेगा, पर हमारा प्रेमी दयालु परमेश्वर हमें स्वीकार करता है और हमें वापस से हमारा स्थान वापस देता है। तो इसमें कोई बुराई नहीं है कि आप किस स्थान में हैं, कैसे आप हैं। बस आपको यह ज़रूरी है, यह जानना ज़रूरी है कि मेरा पिता मेरा इंतज़ार कर रहा है और उसके पास जाने का हमें निर्णय लेना है। परमेश्वर इस वचन से आपको आशीष दे। और मैं कहना चाहूँगा कि अपने जीवन को परमेश्वर के वचनों में और प्रार्थना विनती के जीवन में आप बनाए रखिए। मे गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपका